हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और मैं आपसे मुखातिब हूँ रतिकांत सुमन। आप देख रहे हैं हमारे चैनल आर के टेक्नो टीएस को, जिसमें मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि इस देश में पूरी तरह से सभी लोगों ने लगभग चाइनीज़ कुछ न कुछ सामान का इस प्रकार से प्रयोग शुरू किया है, और वह लगभग 20 वर्षों से इस प्रकार से हम उन वस्तुओं के गुलाम होते गए हैं जो चीन में बने हुए उत्पादक वस्तु हैं और चीन में ही उत्पादित हुआ है, मेड इन चाइना है, और उनके हम गुलाम हो गए हैं। तो उस गुलामी से हमें आज निजात पाना है, और उससे हम कैसे निजात पाएंगे उसी के विषय में मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। तो आप देखने लगे हैं हमारे चैनल आर के टेक्नो टीएस को, जिसमें मिलता है आपको टोटल समस्याओं का समाधान। चलिए कुछ नया करते हैं। तो दोस्तों, आप बहुत दिनों से देख रहे होंगे कि जो भी भारत में आजकल लोग यूट्यूब बनाते हैं या कुछ भी इस प्रकार का कार्य करते हैं, तो कुछ सस्ते प्रोडक्ट आपको चाइनीज़ मिल जाते हैं। यहाँ पर भारत में चाइना से आने वाले एक ही उत्पादन नहीं है, वह कई प्रकार के इस प्रकार से आपको मोबाइल और चॉकलेट्स और ऐप वगैरह, जिसमें कि हेलो और यूशी ब्राउज़र, ये सब बहुत सारे इस प्रकार के ब्राउज़र आ रहे हैं जो कि आपके ऐप के माध्यम से आपके सारा डाटा को कलेक्ट करते हैं और वह उससे कमाई करते हैं। जबकि उस चाइना में अभी भी वहाँ पर गूगल अपना पैठ नहीं बना चुका है, और वहाँ पर दूसरे उस चाइना के अधीन ही, चाइना से ही डुप्लिकेट एक गूगल के जैसा ही एक ऐप बनाया हुआ है, जिससे कि वहाँ पर उसी से संचालित होता है। लेकिन हम लोगों ने उसकी गुलामी स्वीकार कर ली है चाइना की, और हम लोग उसके सारे ऐप को यहाँ पर इंस्टॉल करते हैं और उनकी कमाई लाखों करोड़ों में होते जा रही है। और हम उस गुलामी को यदि नहीं छोड़ना चाहते हैं या नहीं छोड़ेंगे, तो हमें एक तो आज़ादी 1947 में मिली थी, उसके लिए हमने बहुत संघर्ष किया था, और यह दूसरी आज़ादी के लिए हम एक आज़ाद भारत में आज़ाद भारत के लिए ही प्रयास करना होगा, और वह प्रयास हमें चाइना की गुलामी से हमें करना होगा। यहाँ पर भारत में कुछ बिजनेसमैन इस प्रकार से बैठे हुए हैं जो चाइना से ही अपनी कमाई करते हैं, और चाइना के ही माध्यम से बहुत जगहों पर उसका प्रोडक्ट जो है बेचा जाता है, और यहाँ पर सस्ते सस्ते प्रोडक्ट मिलते हैं। उसमें आपको बच्चों के खिलौने से लेकर मोबाइल जो बहुत सारे हैं, उसको यदि हम लोग नहीं छोड़ते हैं खरीदना, तो एक तो हमारे जो भारत के व्यापारी हैं वह तो दिनों दिन गरीब होते चले जा रहे हैं, हमारी अर्थव्यवस्था कमज़ोर हो गई है, और लगभग 84 अरब डॉलर का प्रत्येक वर्ष हम जो हैं वहाँ पर अपना यह वहाँ से आयात करते हैं, लेकिन हम जो निर्यात करते हैं लगभग 29 अरब डॉलर का कर पाते हैं। लेकिन वहाँ से 84 अरब, जो हमारे 457 लगभग हम पूरे वर्ल्ड में इस प्रकार से 457 अरब डॉलर का करते हैं, जिसमें से कि लगभग 86.7 अरब डॉलर का हम निर्यात आयात जो है वहाँ चाइना से करते हैं। तो यह हमारे 1918 और 19 में हुआ है, और अभी भी लगभग इस छमाही के भीतर में लगभग 46 अरब डॉलर के आसपास हो गया है, जब लॉकडाउन था इस देश में। आप हमारे उस वेबसाइट को यदि आप विज़िट करेंगे, जिसमें कि आर के टेक्नो टीएस को इन डॉट वर्ड प्रेस पर जब जाएंगे, तो यह आपको एक यह मिलेगा, जिसमें कि ब्लॉग है, जिसमें कि आप उसे देख सकते हैं, कि जिसमें बताया गया है कि किस प्रकार से चाइना से हम खरीदारी करते हैं और चाइना को हम कितना निर्यात करते हैं। उससे हम अपनी अर्थव्यवस्था को दिनों दिन कमज़ोर करते जा रहे हैं, और इस कमज़ोर करने में ऐसा नहीं है कि हम केवल कमज़ोर हो रहे हैं, हम गुलामी स्वीकार करते जा रहे हैं। आज हमारा अपने देश का जो प्रोडक्ट है उसे हम पसंद नहीं करते हैं, और जो प्रोडक्ट हम चाइना के पाते हैं और सस्ते मिल जाते हैं, तो सस्ते के कारण से हमारे जो अपने बिजनेसमैन हैं वह रोते हैं।
तो दोस्तों इसको हमें भगाना होगा, नहीं तो हमें एक और गांधी की तलाश करनी होगी। महात्मा गांधी आज नहीं है आने वाले, ना हमें कोई राष्ट्रीय नेता इस प्रकार का आज हमें उस चाइना से उभरने आ रहा है और ना आज़ादी दिलाने वाला है और हमें आज़ादी नहीं मिलने जा रही है। इसीलिए हमें इस प्रकार से करना होगा कि चाइना के जितने भी प्रोडक्ट हैं उनका बहिष्कार हम आज करें, और यदि हम नहीं कर पाते हैं तो नए जो गुलामी के लिए हमें तैयार रहना होगा। और आज हम देख रहे हैं कि विश्व में इतने सारे देश हैं जो कि चाइना के विरोधी थे, लेकिन विरोधी होने के बावजूद चाहे अमेरिका हो या रूस हो, जो बड़े बड़े राष्ट्र हैं वह चाइना के अधीन हो गए हैं। अब जैसे मान लीजिए कि रूस का बहुत सारा व्यापार और बहुत सारा जो फंडिंग्स है वह चाइना के ही माध्यम से हो रहा है। अमेरिका भी उससे अपना नहीं बिगाड़ना चाहता है, क्योंकि फंडिंग के मामले में वहाँ से बहुत सारे प्रोडक्ट उसे खरीदने पड़ते हैं। और भारत को दवा से लेकर यहाँ पर लगभग हमें हर वर्ष इस 70% अपना जो दवा का जो प्रोडक्ट जो है वह चाइना से ही आयातित करना पड़ता है। और उस आयातित के झमेले के कारण से हमने अपनी अर्थव्यवस्था को हमने अपने जो यहाँ पर है मैन्युफैक्चरिंग हब को डेवलप नहीं किया है, जिससे कि मैन्युफैक्चरिंग हब यदि डेवलप हो जाता तो हम आज अपने व्यापार को बढ़ाते और इंटरनेशनल मार्केट में हमारा प्रोडक्ट आज खरीदा जाता। लेकिन हम अपनी अर्थव्यवस्था को बहुत कमज़ोर कर लिए हैं, और कमज़ोर करने के साथ साथ दवा का प्रोडक्ट भी हम नहीं बना पा रहे हैं। और आयुर्वेद में जो भी प्रोडक्ट आ रहे हैं वह उतने सटीक रिस्पांस नहीं दे रहे हैं, चाहे शुगर की दवा हो या बुखार की दवा हो, कैंसर की दवा हो, बीपी की दवा हो। यह सारे जो कच्चे माल हैं लगभग 70% कच्चे माल हम आयातित करते हैं चाइना से, और इस कारण से हम चाइना को एक टूक जवाब नहीं दे सकते हैं कि हम आपके प्रोडक्ट को नहीं लेंगे। और डब्ल्यूटीओ के नियम से हम बंधे हुए हैं, और हमें कुछ यदि इस प्रकार से उन पर कर लगा दिया जाए तो हम उनके उस कर के कारण से अपने देश में उनके प्रोडक्ट को कुछ बैन कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए सरकार कुछ नहीं कर सकती है, और हम लोग जो गुलाम होते जा रहे हैं यह नागरिक का ही कार्य है कि दिवाली से लेकर होली के रंग अबीर गुलाल तक हम चाइनीज़ खरीदने लगे हैं, बल्ब तक हम जो है चाइनीज़ खरीदने लगे हैं। एक एक प्रोडक्ट सस्ते के कारण से, चूँकि सस्ता वहाँ पर इसलिए प्रोडक्ट होता है चूँकि वहाँ पर लेबर कॉस्ट बहुत कम है। वहाँ पूरे वर्ल्ड से जो ग्लोबलाइजेशन है वहाँ पर ग्लोबलाइजेशन कर लिया गया, वहाँ पर व्यापार को बढ़ा लिया गया, सभी सारे बिजनेसमैन वहीं पहुँच गए और वहाँ पर लेबर सस्ते में मिलते थे। लेबर को पाने के लिए वहाँ पर एक चूँकि साम्यवादी कंट्री है, तो साम्यवादी कंट्री होने के कारण से वहाँ पर जितना भी तय कर दिया जाता है कि इतनी ही सैलरी आपको मिलेगी, और उतनी ही सैलरी वहाँ पर मिलती है, और उसी सैलरी में उस लेबर को वहाँ पर काम करना पड़ता है। तो इसलिए वहाँ पर सस्ता है, और वहाँ से सस्ते प्रोडक्ट पूरे वर्ल्ड में मिल रहे हैं। लेकिन सारे देश की अर्थव्यवस्था आज चरमरा गई है। सभी लोग कहते हैं कि चाहे ट्रंप हो या कोई अन्य देश के भी लोग राष्ट्रपति हों, राष्ट्राध्यक्ष हों, वे कहते हैं कि वह चाइना वायरस है, कोरोना भी फैलाने वाला चाइना है। आज हम देखते हैं कि अमेरिका भी चाइना के खिलाफ में कुछ नहीं बोल पा रहा है। भारत के सैनिक मारे गए, लेकिन भारत भी कुछ नहीं बोल पा रहा है। लेकिन हमें एक और महात्मा गांधी की तलाश करनी होगी, हमें आज़ादी पाने के लिए। लेकिन इस अर्थव्यवस्था के डूबने के बाद हम किस महात्मा गांधी की तलाश करेंगे जो भारत को आज़ादी चाइना से दे पाए। ब्रिटिश से हमने आज़ादी ले ली थी लगभग 200-250 वर्ष, फिर भी उन्हें हमने राज करने दिया था। लेकिन यह हम लगभग 40-50 वर्षों से चाइना के ही अधीन होते जा रहे हैं। पहले जवाहरलाल के टाइम में हुए थे, लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने उनका विरोध किया था, तो 1962 में एक युद्ध हमें लड़े थे। लेकिन आज हमें चाइना धौंस पट्टी भी देता है और अपने प्रोडक्ट भी बेच रहा है, और हमारे बाज़ार को बिल्कुल बैंक करप्ट कर चुका है। यहाँ के व्यापारी बढ़ नहीं रहे हैं, पनप नहीं रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में हमें आज चाहिए कि चाहे जो भी जियोमी हो या
आप एमआई या कोई भी उस प्रकार से जो भी मोबाइल है उनका भी बहिष्कार करें। 5G जो मोबाइल एमआई की आ रही है उसका भी बहिष्कार करें। और हम भारतीय प्रोडक्ट यदि नहीं खरीद सकते हैं तो हम साउथ अफ्रीका के प्रोडक्ट को खरीदें। साउथ अफ्रीका के नहीं खरीद सकते हैं तो ब्राज़ीलियन या अमेरिकन प्रोडक्ट को खरीदें। थोड़ा सा महंगा हो सकता है, लेकिन उस प्रोडक्ट को, उस गुलामी को हमें स्वीकार नहीं करना होगा, उनका बहिष्कार करना होगा। इसीलिए बहिष्कार करें एक साथ चाइना का। यही दोस्तों आज हम आप लोगों को कहना चाह रहे थे। आप लोग इसका बहिष्कार करें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए कुछ नया करें। धन्यवाद।